वेद यह कहता है कि हम जन्म से शुद्र हैं। अभी हमारा जन्म नहीं हुआ, अभी हमारे जीवन में कुछ नया नहीं हुआ, हम वैसे ही पुराने हैं। घिसे पिटे जीवन में विचार हमारे पुराने, धारणा हमारी पुरानी, यानी जो कुछ भी संकीर्णता से, न्यूनता से ओतप्रोत जीवन है। कोई दिव्यता नहीं, कोई शिष्यता नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई पावनता नहीं, कोई ऊंचाई पर पहुंच जाने की कोई अभिप्सा नहीं, प्यास नहीं उस प्राण की, प्यास नहीं उस आत्मा की, प्यास नहीं उस परमात्मा की। मानव जीवन धिक्कार है। ऐसा जीवन पशु का जीवन है। पशु को प्यास नहीं होती परमात्मा की। पशु प्यासा नहीं उस प्रेम का, पशु प्यासा नहीं उस प्रभु का। और यही मूलभूत अंतर है एक मनुष्य में और पशु में कि यह मनुष्य प्यासा हो सकता है। इस मनुष्य को प्यासा होना चाहिए। प्रेम की पिपासा, कौन नहीं चाहता प्रेम? सभी अपने परिवार में कहते हैं प्रेम से रहो, और हर एक परिवार में ईर्ष्या है, द्वेष है, झूठ है, पाखंड है, छल है, छद्म है। कोई भी किसी भी रिश्ते में एक पवित्रता नहीं है, एक निश्चलता नहीं है। और शिक्षा है कि प्रेम से रहो। वैमनस्यता में हम रहते हैं। कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई ज्वलंत गुरु नहीं है। अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, झूठ है, पाखंड है, छल है, छद्म है, और हम व्यभिचारग्रस्त हैं, परिवार में बिल्कुल एक होड़ लगी हुई है एक दूसरे से दिखाने की, तो समझ लेना गुरु का अभाव है। हम शूद्र हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान में हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार में हमारा जीवन आज भी है। यद्यपि हम पढ़ लिए, लिख लिए, शिक्षा प्राप्त कर लिए, हम पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, हम बिजनेस व्यवसाय कर लिए, हम मैं करने लगे, और मैं मेरा जीवन हो गया। अहंकार से भरपूर, मद से चूर हम जीवन जीते हैं। एक खोखला जीवन है हमारा। हम मृत्यु की ओर गतिशील है। हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे अगर हम जगे नहीं तो। मतलब कोई व्यक्ति विशेष शूद्र नहीं होता। जन्म नाम जायते शूद्र, वेद ने कभी भेद नहीं किया। जन्म नाम जायते शूद्र, जो भी जन्म लिया सब शूद्र हैं। और जिनको भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान में जीवन जी रहे हैं, सब शूद्र हैं। कोई छूने लायक नहीं है, फिर भी गुरु जाकर छूता है। एक गुरु की महत्ता है, देखिए जरा। हमारा ऋषि कहता है कि तुम स्पर्श करने लायक नहीं हो क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम्हें छूने से पाप लग जाएगा। लेकिन गुरु, कोई देवी देवता नहीं तुम्हें छू सकता। जन्म लेने की क्रिया देवी देवता में नहीं है। पूर्णता देने की प्रक्रिया देवी देवताओं में नहीं। कोई देवी देवता आपको पूर्णता नहीं दे सकता। यह आपकी भूल है, आपका भ्रम है, आपकी नाना प्रकार की संकीर्णताओं में एक सोच है कि कोई देवी आपको पूर्ण कर देगी, कोई देवता आएगा और आपको। अरे इतिहास में कितनी बार मैंने आपको कहा है कि कितने लोगों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रामचरितमानस की एक घटना ले तो जब ब्रह्मा जी आते हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण तपस्या में थे और सभी ने वरदान मांगा है। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, ऐसा भाव लेकर उसने तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी ने उधर सरस्वती को कहा था कि जाकर इसके कंठ में बैठ जाना, क्योंकि ये इंद्रासन मांगने वाला है। माया उन्होंने भेज दी और जाके सरस्वती कंठ में विराजमान हो गई। ब्रह्मा ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले इंद्रासन ने निद्रासन। और हम निद्रासन में हैं, हम नींद में हैं, हम मोह रूपी रात्रि में हैं, घोर निशा में हम सो रहे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि में, अंधकार में हमारा जीवन हम गतिशील कर रहे हैं। मोह रूपी रात्रि में हम अपना जीवन गतिशील कर, हम मर जाएंगे, हम मर रहे हैं। और हमारा जन्म हुआ है अमर होने के लिए। हमारा जन्म हुआ है उस अमर को बता देने के लिए
कि अमरता क्या है, वह अमृत क्या है। क्यों जन्म हुआ हमारा? उस अमृत तत्व से परिचय प्राप्त करने के लिए। क्यों जन्म हुआ हमारा? उस अमृत तत्व को पी लेने के लिए। क्यों जन्म हुआ हमारा? उस आत्म तत्व परमात्म तत्व को जान लेने के लिए, जी लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उस आनंद परमानंद को प्राप्त कर लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन मैंने अभी आंखें खोली नहीं, अभी भी लगता है मैं मां के गर्भ में हूं। बाहर तो आ गया, फिर भी गर्भ में हूं, सो रहा हूं। मुझे पता ही नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। मुझे जीवन में अंधकार छाया हुआ है। शुद्रवत जीवन, मलमूत्र भरा जीवन है हमारा, विकारों से ग्रस्त है। 5 इंद्रियों के वशीभूत हमारा जीवन, और 5 इंद्रियों के वो 25 चोर खड़ा है चारों तरफ। ये 25 चोर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म। यही तो हमारा जीवन है। हम कब झांकेंगे? हम कब इंद्रियों से पार और परे होंगे? कब इन समस्त प्रकार के संचारी भावों से, जो विकार है, जो षड्यंत्र है, जो छल है, कब हम इससे दूर होंगे? ये चिंतन जब करोगे तब मनुष्य बनोगे। ये चिंतन जब करोगे तो शुद्रवत जीवन से ऊपर उठोगे। ये चिंतन जब करोगे तब देह और मन से पार होकर तुम अपने प्राण में उतर सकोगे। मैं तुम्हें जब भी आता हूं एक चिंतन देता हूं और तुम्हारे जीवन को बदलने की हर एक कोशिश, नया करने की कोशिश करता हूं, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम 9 वर्ष मना भी सको।